अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सबका अपना अपना मिशन है, किसी नेता का अपना मिशन है, किसी पार्टी का अपना मिशन है। कौन अपने मिशन में कैसे काम कर रहा है, आज की इस रिपोर्ट में इसी पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम काज करीबे को आतुर रहते हैं। प्रधानमंत्री के मन में सपना है अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थल के रूप में विकसित करने का। इसके लिए अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही कई विकास परियोजनाएं भी चल रही हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति कैसी है, यह जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि राम की इस नगरी को आध्यात्मिक और वैश्विक पर्यटन केंद्र के साथ ही एक टिकाऊ स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़ी परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से एक प्रस्तुति दी गई। बयान में कहा गया कि अयोध्या के विकास की कल्पना में एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और टिकाऊ स्मार्ट सिटी विकसित करना है। बैठक में प्रधानमंत्री को अयोध्या के संपर्क को बेहतर करने से संबंधित ढांचागत विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान हवाई अड्डे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सड़कों और राजमार्गों के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान एक हरित उपनगर बसाने को लेकर भी चर्चा की गई ताकि यहां दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आश्रम, होटल और विभिन्न राज्यों के भवनों की सुविधा उपलब्ध हो। एक आधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र और वैश्विक स्तर का एक संग्रहालय बनाए जाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना का शहर है, इसीलिए वहां की परियोजनाओं में उत्कृष्ट परंपरा और सर्वश्रेष्ठ विकासात्मक बदलाव का प्रदर्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मानवीय लोकाचार भविष्य के बुनियादी ढांचों से मिलते जुलते होने चाहिए। उन्होंने अयोध्या की पहचान का जश्न मनाने, नवीन तरीकों से इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों का भी आह्वान किया। इस बीच भाजपा के मिशन की बात करें तो आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए भाजपा मुख्यालय में आज पहले केंद्रीय मंत्रियों की और फिर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महासचिवों की बैठक बुलाई गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बुलाई गई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी संगठन का कामकाज देख रहे कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रियों की इस बैठक के बारे में पार्टी सूत्रों ने बताया कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक का मुख्य एजेंडा है। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महासचिवों की बैठक में राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया और पार्टी के संगठन की स्थिति पर चर्चा की गई। बंगाल चुनाव में झटका खाने के बाद भाजपा आने वाले चुनावों के लिए अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए पिछले कुछ समय से लगातार भाजपा में मंथन का दौर चल रहा है। चुनावी तैयारियों के साथ ही पार्टी नेता कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान सहित कुछ अन्य मुद्दों पर भी समय समय पर चर्चा करते रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंत्रियों के अलग अलग समूहों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। नड्डा ने भी संगठन स्तर पर महासचिवों, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। देखना होगा कि भाजपा के मंथन अभियान से कितना चुनावी अमृत निकलता है। दूसरी ओर किसान नेताओं के मिशन की बात करें तो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर एक बार फिर
ट्रैक्टर परेड के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया गया। दरअसल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान नेता इस बात पर अड़े हैं कि जब तक 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वह धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से उन्हें बार बार वार्ता के लिए निमंत्रण दिया गया और अब भी द्वार खोले रखे गए हैं, लेकिन चूंकि यह आंदोलन शुरू से ही राजनीतिक नजर आ रहा है और विपक्ष के नेता इसे अपना समर्थन दे रहे हैं, तो जाहिर है जब तक असल उद्देश्य हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक यह जारी ही रहेगा। सरकार अपने रुख पर दृढ़ है, किसान नेता अपनी बात पर अड़े हैं, मगर पिस आम जनता रही है। शनिवार को पंचकुला में किसानों ने हंगामा किया और चंडीगढ़ में प्रवेश के समय उनकी पुलिस कर्मियों के साथ झड़प होने की भी खबरें हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरों को फर्जी बताया है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त पूर्व प्रियंका कश्यप ने ट्वीट किया, फर्जी खबर, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से संबंधित खबर झूठी है। कृपया ऐसी फर्जी खबरों, ट्वीट से दूर रहें। इस तरह की झूठी खबरें और ट्वीट फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने भी बताया कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मलिक ने कहा, पुलिस ने टिकैत को गिरफ्तार नहीं किया था, वह अब भी गाजीपुर में विरोध स्थल पर हैं, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। विरोध स्थल पर संघर्ष की कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के विरोध मार्च की संभावना के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। किसानों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। दिल्ली राजनिवास में भी उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन सौंपा गया। उधर कश्मीरी नेताओं के मिशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद श्रीनगर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 370 को वापस करवा कर रहेंगे। हमें वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया था। अगर बुलाया गया होता तो अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा, इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के, तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर आज़म से ये कहा कि आप अब 5 अगस्त, मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो। लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें कि ना कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना, बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो
साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर आज़म साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? मैंने प्रेस से इसलिए बात नहीं की कि मैं समझता हूँ कि पहले मुझे अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और जो अलायंस फॉर गुफ्तार के मेंबर्स हैं उनसे भी बात करनी है। वज़ीर आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ कहना नहीं। जब तक मैं अपनी जमात से बात नहीं करूंगा मैं आपके सामने कोई और के बारे में कह नहीं सकता। बाकी आपको सब पता है, उमर साहब ने आप बहुत से वहाँ पे प्रेस वालों से भी बात की है और अखबारों में भी है वहाँ से।